मॉलिक्यूल अंदर एंटर हो रहे होंगे उतने मॉलिक्यूल ही बाहर निकलने लगेंगे। लेकिन प्रीवियस से अब के केस में जो अगर मैं एक किसी मोमेंट पे यहाँ पे चेक करूँ कॉन्सेंट्रेशन, तो वो क्या होगी, मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ती जाएगी। इसी रिलेशन को समझाने के लिए हेनरी ने एक लॉ दिया जिसे हम हेनरी लॉ कहते हैं, और उसने ये कहा कि द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to the partial pressure of the gas. This is the pressure, partial pressure of the gas above the solution, right? उसने कहा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन, या फिर मैं कहूं कि मोल फ्रैक्शन, जो ये काई जो एक ये सिंबल है ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है। भाई कितना अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, मैं सॉल्युबिलिटी जो गैस की बात कर रही हूँ उसको मैं मोल फ्रैक्शन से भी शो कर सकती हूँ, तो आप कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे और सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी को हम हेनरी लॉ कहते हैं। और जो केएच है यहाँ पर दिस इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर। एक्स यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है और पी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन के ऊपर लगा हुआ है। जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे ही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। ओके अब ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है, जो केएच होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अच्छा उससे पहले आप एक बात और नोट करेंगे कि जो हेनरी लॉ है केवल वही अप्लाई होगा, तभी अप्लाई होगा जब, स्टार लगा के लिखेंगे, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है, कोई रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, आपस में ये केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। व्हेन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट